डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। तो आंदोलन में लेने क्या जाता है वो, कि उसको क्या पड़ी है राजनीति करने की। तो ये तो एक देश प्रदेश में अराजकता भाईचारा मिटा के रख दिया एकदम इन्होंने। जो ये आप ये लगा लो, क्या राजपूत सैनी और जो लोग हैं वो किसान नहीं है? मतलब सब जो बैठे हैं गलत किसान है सब। किसान को तो टाइम ही नहीं है। किसान तो अपने खेतों में बिजी है, कोई फसल काट रहा है, कोई घेर रहा है, कोई भैंस के लिए घास घेर रहा है, अपने अपने काम धंधे में लग रहे हैं। जो असली किसान है वो तो अपने काम पे ध्यान दे रहा है। और ये जो बैठे हैं ये तो सारे गलत है, मतलब किसान कोई भी सच्चा किसान नहीं है, इनमें झूठे हैं। वे तो पार्टियों के पीछे ले रखे हैं उन्हें वो कांग्रेस पे तभी और दूसरी पार्टी भी है, दूसरी तीसरी जो भी पार्टी है उनके पीछे लेकर अखिलेश ने भी दे रखे पीछे और केजरीवाल से भी ले रखे हैं। तो उन्हें तो मोटे पीछे मिल रहे बैठे हैं। हम तो के करांगे बैठ गए, हमारे बच्चे भूखे नहीं मर जाए। मैं तो उन्हें पीछे मोटे मिल रहे हैं, मैं तो साल बिठा कर। बीते दिन के साथ मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ रही है और उसी हिसाब से खरीद भी जोरों शोरों से जारी है। वायदे के मुताबिक किसानों के खातों में सीधे पैसे डाले जा रहे हैं। किसान इससे खुश भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे तथाकथित किसान नेताओं के कलेजे पर जरूर सांप लौटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लोग पिछले कई महीनों से किसानों के बीच डर और भ्रम फैला रहे थे कि एमएसपी खत्म होने जा रही है, अंबानी और अडानी जैसे लोग तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, किसान अपनी जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। अब जब सरकार ने सीधे किसानों के खातों में पेमेंट डालनी शुरू की है, तो चड़ूनी ने अकाउंट से लोन के पैसे काटे जाने का नया शिगुफा छेड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल चड़ूनी के डर और भ्रम के व्यापार का बुलबुला फूट रहा है। किसान भी चड़ूनी की चालों को समझने लग गया है कि वो उन्हें सिर्फ बहका रहा है, उनको मोहरा बनाकर अपनी राजनीति चमका रहा है। क्योंकि जब मंडी में 24 घंटे के अंदर किसान की गेहूं बिक रही है और हाथों हाथ खातों में पैसे आ रहे हैं, तो फिर वो चड़ूनी जैसे तथाकथित किसान नेताओं के पीछे क्यों भागेगा? लगता ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि तीनों कानून काले हैं और बंद होना चाहिए। कानून काला कुछ है नहीं, खाते में सीधे पैसे आने लग रहे। आड़ती जो पहले हम किस थ्रू चल रहे थे, आड़ती गए आड़ते हुए कमीशन काट लेते 200-300 रुपये कम मिले कर दी क्विंटल के हिसाब से। खरीद करना उसको उठाना, मैं तो अपने से ले रहा हूँ। अब गेहूं डाल कर आया था और मेरे तो 24 घंटे भी नहीं लगे हैं। और रात शाम के टाइम डाली थी और रात लिकड़ी और अपने सवेरे गेहूं तोल दी मेरी। फटते सी मैंने अपना काम किया, खेतों में आनकर खेतों में अपना भूस करवा रहा हूँ भाई, अपने पशुओं को थाम रहा हूँ और अपना बढ़िया तरीके से मेरी गेहूं तुल गई है। पेमेंट तो मेरी आ गई है, मैंने तो 72 घंटों में देखी थी। मेरे तो उसमें देखा पैसे आए पाए मेरे तो। और पड़ोसियों के, मेरे भाई के, बंद के, उनको पूछा मैंने भाई आपके पैसे आए खाते में? वो सब बोलते हैं भाई हमारे तो पैसे आ चुके हैं खाते में। बिल्कुल साथ के साथ गेहूं लग रही बिकन और अच्छे रेट मिलने लग रहे, पूरे पैसे थे हमें। और पहला बल्कि आड़तियां के साथ में तो टाइम भी लग जाता, ई बल्कि सीधे पीछे खाते मान लग रहे और उसमें पूरे पीछे आवा हमारे साथ में कोई धोखाबाजी भी नहीं होती। नहीं, मैंने लिमिट करवा रखी, मेरा कोई पीछा नहीं कटता, मैं उसका लेन देन सही कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं कटता, मेरे सीधे आने लग रहे। वो मेरा अलग लेन देन है। बैंक वाले के साथ मैं गेहूं उठा के मैं ब्याज लेकर जाऊं, वो भर आऊं और उसका लेन देन मेरा सही चल रहा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन से भी असली किसान भी उकता गया, क्योंकि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई शर्मनाक घटना से वो व्यथित हुआ और चाह रहा है कि इस धरने को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। बातचीत से होता है तो ठीक है, नहीं तो सरकार को चाहिए कि वो इसे जल्दी उखाड़ दे। जो किसानों द्वारा जो उत्पात मचाया गया, वहाँ लोगों को मारा गया, औरतों और बच्चों को जिस तरह से मारा गया वहाँ पर, ये बिल्कुल निंदनीय है। तो वहाँ पर तो ये था कि लोग बीच में आ गए और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ लोगों का जो बीच बचाव किया है। नहीं तो जो मैंने देखा, जो कलाकार हरियाणा जो रंगमंच के कलाकार आए थे, वो लड़कियां थी, उनको मारने की कोशिश की गई थी। हम प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पर। दूसरा था जो ये रोहतक में हुआ है, मैंने देखो किसान के जो रोड पे सर लगने से सर फट गया उसका, भागने से। वो फिर बताया गया 60 साल का बूढ़ा क्या लेने जाता है। उसको ये तो होना चाहिए भाई मैंने फसल बेची है तो मेरा पैसा मेरे पास आए पहले, जब मैं सबको दूंगा। तो ये जो
सरकार ने किया है, बहुत ही अच्छा काम है। ये तो गुंडागर्दी का राज है इनका, ये बिल्कुल हफ हुआ। रास्ता खाली करवाना चाहिए, ये तो गुंडागर्दी का रास्ता, तो रास्ता बंद करें, गुंडागर्दी है इनकी। क्यों? उनकी दिल्ली उनके बाप की दिल्ली है। जुंगड़ा ने ऊपर तो चढ़ा दिया, खाली बोल बंदा, इनके मुंह और ऊपर हो गए। मैंने तो खून खोल गया, मैंने इस देश को बचाया है लड़ के। 300 आदमी में तो 80 बचे थे। आज भी तथाकथित किसान नेता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली थ्योरी को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल 16 अप्रैल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कार्यक्रम था। वहां भी किसानों के बीच में काले झंडे वालों की टोली पहुंच गई। विरोध के नाम पर अराजकता का तांडव शुरू कर दिया। जब पुलिस ने काले झंडे वालों को उनकी करतूतों के लिए गिरफ्तार किया तो बड़ी बेशर्मी से चढ़ूनी सरकार को धमकी दे रहा है कि छोड़ दो, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और बहुत से लोगों को हमारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारी चेतावनी है सरकार को कि या तो उनको छोड़ दें और वरना फिर बड़ी लड़ाई उठने के लिए तैयार रहे। आप देश को बेच रहे हो, इसलिए सारे बीजेपी के और जेजेपी के नुमाइंदों को चेतावनी है कि वो अपने घर बैठ जाएं, हमें उकसाएं ना, और वरना किसी के साथ उन्नीस की होगी फिर हमें उड़ाना मत दें। देखा आपने चढ़ूनी कैसे और किस तरह से सरकार को धमकी दे रहा है। क्या चढ़ूनी के वक्तव्य को एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी नहीं कहा जाएगा? क्या हमें चढ़ूनी को प्रदेश का सबसे शक्तिशाली आदमी मान लेना चाहिए? आखिर कब तक उसकी धमकियों को बर्दाश्त किया जाता रहेगा? सरकार अभी तक खामोश क्यों है? अब देखना यह है कि सरकार कब एक्शन मोड में आती है और कब जाकर चढ़ूनी की गीदड़ भभकियां बंद होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।